बड़े बड़े नेता और उनके बड़े बड़े नखरे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शायद ऐसा नहीं है। और इसीलिए तमाम बड़े बड़े नेता आज उनके जन्मदिन पर उनसे जुड़े हुए अपने अपने अनुभव साझा कर रही हैं। जी हां, 17 सितंबर है आज और 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 75वां जन्मदिन मनाने जा रही है। अब क्योंकि 75 बर्थडे है तो एक तरफ ये कयास लग रही है कि वो रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं और दूसरी तरफ तमाम ऐसे भविष्य वक्ताएं जिन्होंने ये तक भविष्यवाणी कर रखी है कि अभी तो वो लंबी पारी खेलेंगे। भविष्य के गर्भ में क्या है अभी हमें वहीं छोड़ना होगा और बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी के बर्थडे पर बीजेपी के सीनियर लीडर्स की तरफ से चलाए जा रहे एक कैंपेन की। #MyModiStory करके बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता अपनी अपनी स्टोरीज को साझा कर रही हैं। हम आपको लगातार उन स्टोरीज से अवगत भी करा रही हैं। इसी कड़ी में अगर बात करें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की, तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा अपना एक किस्सा साझा किया है। देवेंद्र फडणवीस ने बताया है कि कैसे उनका जब सामना हुआ नरेंद्र मोदी से तो एक ऐसा मामला हुआ जिसके बाद उनके दिल पर एक गहरी छाप छूट गई। अमूमन बड़े बड़े नेता जब किसी प्रोग्राम में आते हैं तो ठहरने के लिए उनकी व्यवस्था का खासा ध्यान रखा जाता है, उनको गेस्ट हाउस में रुकवाया जाता है। लेकिन ऐसा ही जब एक मामला फडणवीस और नरेंद्र मोदी के साथ हुआ तो नरेंद्र मोदी ने फडणवीस से कहा कि जो बाकी के संघ कार्यकर्ताओं के लिए छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं वो उसी में ठहरना चाहते हैं। फडणवीस कहते हैं उस वक्त पर नरेंद्र मोदी के शब्द थे, भाई हम तो यहीं रह लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फडणवीस ने कहा कि इन शब्दों से मेरे ऊपर गहरा प्रभाव हुआ क्योंकि ज्यादातर लोग गेस्ट हाउस में ही ठहरते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ये कहने लगे कि मैं बाकी लोगों की तरह ही रुक जाऊंगा। वो जो उनकी सादगी थी, वो जो उनकी छवि बनी थी, वो मेरे मन में आज भी अंकित है। ऐसा कहते हुए देवेंद्र फडणवीस माय मोदी स्टोरी के तहत अपना ये किस्सा साझा करते हुए नजर आए। आइए सुनिए देवेंद्र फडणवीस ने क्या किस्सा सुनाया। मैं नागपुर का महापौर भी था और भारतीय जनता युवा मोर्चा का नागपुर जिले का अध्यक्ष भी था और उस समय एक राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग नागपुर में लेने का तय हुआ। उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। रेशिम बाग में ये अभ्यास वर्ग होना था और इसकी पूरी तैयारी हमने की थी और आने वाले कई नेता आने वाले थे, उनकी व्यवस्थाएं भी की थी। रेशिम बाग में भी रहने की व्यवस्था की थी और बाकी बाहर रेस्ट हाउसेस में भी व्यवस्थाएं की थी। तो मोदी जी आए, हमने उनका स्वागत किया और स्वागत करने के बाद उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार जी का दर्शन लिया और उसके बाद हमने उनको पूछा, मोदी जी को मैंने स्वयं पूछा कि देखिए रहने की व्यवस्था तो यहाँ पर भी है, बाहर गेस्ट हाउस में भी है। मैं ऐसा मानता था क्योंकि उस समय जितने नेता आए थे वो सारे बाहर गेस्ट हाउस में रहने को चले गए थे, तो इसलिए मैंने पूछा था। तो मोदी जी ने अपने अंदाज में कहा हम तो भाई यहीं रहेंगे। और बिल्कुल एक छोटा सा कमरा जो था, क्योंकि वो तो संघ की व्यवस्था सारी थी वहाँ पर, तो उस कमरे में वो 2 दिन तक 3 दिन तक वही रुके हुए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो किसी व्यक्ति का पहला इंप्रेशन आपके ऊपर होता है ना, वो बहुत एवरलास्टिंग होता है। और उस समय जो उनका जुड़ाव, उनकी सिंप्लिसिटी, या एक कार्यकर्ता के रूप में एक स्वयंसेवक से जो कार्यकर्ता बनता है, इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है, उसमें जो एक व्यवहार होता है, वो व्यवहार मुझे देखने को मिला। तो सुना आपने क्या किस्सा देवेंद्र फडणवीस नरेंद्र मोदी को लेकर सुना रही है माय मोदी स्टोरी के तहत। और ऐसे ही तमाम और भी किस्से हैं जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स लगातार शेयर कर रही हैं। अब इस किस्से पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।